हाउ टू मैनेज 1 लाख रुपीज़ के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ये बात मैं अभी क्लियर कर दूं, वो बस क्लिक बेट के लिए था। और दूसरी बात, आज मैं सॉफ्ट स्किल की बात नहीं करूंगा, आज मैं एक मोटिवेशन की बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं और जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बातें आपके काम की होंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह, आई एम अ सॉफ्ट स्किल कोच एंड विद लॉट ऑफ फिलॉसफी। लेट्स बिगिन। गाइस, एक बार एक बंदे ने मुझसे कहा, यार तुम इतनी सारी बुक्स कहाँ से पढ़ते हो? तो सीधी सी बात है, मेरे शहर में सॉफ्ट स्किल की बुक्स लगभग ना के बराबर मिलती है, क्योंकि भाई उसे कोई पढ़ता भी नहीं है। और अगर मैं इसे ख़रीदता हूँ तो मुझे काफ़ी पैसे पे करने पड़ते। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन बुक्स, ऑनलाइन PDF, ऑनलाइन ऑडियो बुक्स ख़रीदता हूँ, ठीक है। और ये मेरे लिए आसान भी रहता है। मतलब वैसे करेंटली मैं गीगल ऐप यूज़ करता हूँ और उसका मंथली सब्सक्रिप्शन है 300 रुपये में 1 रुपया कम, यानी 299 रुपये। तो ये बात जब मैंने एक लड़के से कहा कि भाई इतना खरीद सकते हो, तो उसने सिंपली मुझसे कहा, यार भाई तेरे पास इतने पैसे होंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 300 रुपये से खर्च कर सकूं। तो इस बात से मुझे एक दूसरी बात याद आई कि आज से काफ़ी साल पहले, 30 साल पहले, मतलब कि ये बात होगी 1980 से लेकर 1990 के बीच में, ठीक है, जब मेरे पापा जी 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे और वो फेल हो गए। और अब सीधी सी बात है, फेल होने के बाद इंसल्ट तो होती ही है। फिर 6 महीने के बाद पता चला कि 15 बच्चों का जो रिज़ल्ट था ना, वो गलती से छपा ही नहीं। मतलब कि आई होप गाइस आपको एक बात पता होगी कि पहले के ज़माने में रिज़ल्ट अखबारों में आया करता था, इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं। तो पता नहीं क्यों 15 लड़कों का रिज़ल्ट नहीं शो हुआ अखबार में। तो सीधी सी बात है, लोगों को लगता है फेल हो गए। एंड मेरे पापा जी भी उन्हीं लड़कों में से एक थे, अनफॉर्चुनेटली। तो 6 महीने के बाद किसी ने कहा कि यार तुम शायद पास हो। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम शायद पास हो। अब रिजल्ट को निकलवाने के लिए चाहिए था 100 रुपये, प्लस वहाँ तक जाने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे चाहिए थे। और भाई सीधी सी बात है, उस ज़माने में ज़्यादा पैसे तो लोगों के पास होते नहीं थे, और प्लस हमारे घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए मेरे पापा जी को जस्ट उतने ही पैसे मिलते थे जितनी की ज़रूरत होती थी, उससे 1 पैसा ज़्यादा नहीं मिलता था। ऐसे में पैसों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल काम था। समहाउ उन्होंने 100 रुपये मैनेज किया एंड वहाँ तक जाने के लिए टिकट मैनेज किया। एंड उसके बाद एक लड़के को भी ढूंढा जो स्कूटर से आता है, एंड उसके पापा जी के साथ स्कूल तक गया। उसके बाद वहाँ से रिज़ल्ट आया और मेरे पापा जी पास थे उसमें, एंड उन्होंने सबको दिखाया भी। और जो उनकी इंसल्ट हुई थी वो कुछ हद तक दूर हो गई। वैसे ये कहानी सच्ची है और इससे हम क्या सीखते हैं इस बारे में हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। अब अभी के लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बात मैंने उस लड़के को जिसने मुझे अमीर कहा था उसको मैंने बताया होगा कि नहीं बताया होगा? थोड़ा सोचो। और जिस भी माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हो उस माध्यम में आप मुझे बता सकते हो, या कहूँ उस माध्यम में आप मुझे मैसेज कर सकते हो यदि आपकी इच्छा हो तो। नाउ मेरा आंसर सुनिए, मैंने इस बंदे को नहीं बताया। क्यों? गाइज, हम यही गलती करते हैं कि हम गलत लोगों को एडवाइस देने लगते हैं। एडवाइस सिर्फ उसको देनी चाहिए जो आपकी एडवाइस डिजर्व करता हो। अब आप कहोगे कि मैं आपको एडवाइस क्यों दे रहा हूँ? देखो, आप एक एजुकेशनल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो और 2-3 मिनट तक एजुकेशनल कंटेंट को कंज्यूम करना भी आज की डेट में बहुत बड़ी बात हो गई है। आजकल लोग 30 सेकंड का वीडियो भी कम्प्लीटली ढंग से नहीं देख पाते हैं। ऐसे में आप इतना देख रहे हो ना, इट मीन्स कि आप काफ़ी सारे इंटरनेट यूजर्स से काफ़ी आगे हो। एंड दैट्स वाई यू डिजर्व माई एडवाइस। उसे मेरी एडवाइस नहीं, मुझसे कहीं बेहतर लोगों की एडवाइस आप डिज़र्व करते हो। और आप ही में से काफ़ी लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ेंगे और उन लोगों के ऊपर लीड करेंगे जो लोग जस्ट अभी स्क्रॉल करते हैं एंड रील्स पर इंजॉय करते हैं, इंटरटेन होते हैं एंड टाइम वेस्ट करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको समराइज़ कर लेते हैं। गाइज, जब भी आपको कोई न्यूज़ मिले किसी भी सोर्स से, उसे पहले चेक करो। वो न्यूज़ पॉजिटिव हो चाहे वो न्यूज़ निगेटिव हो, आप उसको चेक कीजिए कि वो न्यूज़ सही है कि गलत है। और अगर वो न्यूज़ सही है तो ठीक है, और गलत हो तो भूल जाइए उसको। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये आता है मेरा, हर किसी को एडवाइस देने मत बैठ जाओ। पहले देखो कि उसको आपकी एडवाइस की ज़रूरत है कि नहीं है। उसके बाद देखिए कि आप उसको एडवाइस देने के लायक हो कि नहीं हो। और अगर दोनों बार जवाब आपका हाँ था तभी आप उसको एडवाइस दीजिए। नाउ लास्ट थिंग गाइज, मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी करीब हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो लोग दिन के 4-5 कमला पसंद खाते हैं। दिन के 4-5 कमला पसंद का मतलब होता है कि 30 रुपया, एंड महीने भर में
वो लोग 1000 रुपये तो खर्च करते होंगे अपने पुड़िया के ऊपर। और अगर उनके घर में 5 लोग हैं, हालांकि अक्सर ऐसे लोगों के घर में 10 लोग, 10, 11, 12 लोग होते हैं, लेकिन अगर उनके घर में 5 लोग हैं तो कम से कम 5000 रुपये उनके यहाँ सिर्फ पुड़िया पे खर्च होता है। सोच सकते हो, जिनके यहाँ खाने के लाले हैं उनके यहाँ 5000 रुपये सिर्फ पुड़िया पे खर्च हो रहा है। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आंखों देखी सच्चाई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, बेशक ऐसे कुछ लोग हैं, या कहूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब हैं, सच में गरीब हैं, लेकिन ऐसे टाइप के गरीब भी हैं। तो आई जस्ट वांट टू से, आप कहाँ पैसे खर्च करते हो ये आप तय करते हो। और आप पैसा खर्च करना चाहते हो तो आप पैसे खर्च कर भी लोगे, क्योंकि यार काफ़ी सारे लड़कों को मैं जानता हूँ जो काफ़ी किस्म की नशे करते हैं, जो शायद हमने आपने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। एंड उसके लिए वो पैसे मैनेज करते हैं। तो अगर लोग अपनी एनर्जी को नेगेटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो आप पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अब ये आप पे तय करता है कि आप क्या करते हो। बस अभी इससे ज़्यादा ना तो मैं ज्ञान आपको दे सकता हूँ, ना ही आप सुन सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड बाय, एंड बी अ इंटेलेक्चुअल गाय।